विषय हिंदी, पाठ क्रमांक 8। पाठ का नाम है पूर्ण विश्राम। विश्राम का मतलब है आराम। लेखक है सत्यकाम विद्यालंकार। लेखक ने इस हास्य व्यंग कहानी के माध्यम से आज के देहात, नगर या महानगरों के लोग हैं, इन सभी को अपनी आपाधापी भरे जीवन से, भागदौड़ भरी जिंदगी से आराम करने का समय ही नहीं मिलता, फुर्सत ही नहीं मिलती। तो लेखक ने यह बात बताई है, कभी हम थोड़ी सी फुर्सत निकालते हैं, समय निकालते हैं, लेकिन पारिवारिक समस्याओं के कारण उन फुर्सत के क्षणों में भी या समय में भी हम पूर्ण विश्राम नहीं कर सकते। कल हमने देखा था कि जू जाने की तैयारी, सब सामान लाया है। रात में लेखक के पत्नी ने अलार्म बेल लगा दिया था। अलार्म बज गया। कितने बजे? 5 बजे। अब जुहू जाने की तैयारी। रोशनी होते होते लेखक कहते हैं कि जुहू जाने के लिए हम तैयारी अंत तक कर बैठे, चरम सीमा तक पूर्णतः तैयारी हो चुकी। लेकिन जो घर पे स्टोव था, उस स्टोव ने आज ही धोखा दिया है। स्टोव मालूम है आपको, गैस से पहले घरों में खाना पकाने के लिए स्टोव का, जिसमें रॉकेल डालते थे, केरोसिन डालते थे, जिससे हवा भरनी पड़ती थी और फिर खाना पक जाता था। आज कई घरों में है। तो स्टोव ने उसी दिन धोखा दिया, वह हर मिनट बुझने लगा। तो क्या करना पड़ता है ऐसे समय में? उसे फिर हवा भरनी पड़ती है, फिर उसे पिन करनी पड़ती है। लेखक कहता है वह हर मिनट में बुझने लगा। आधा घंटा उसमें तेल भरने में ही लगा, धोखनी करने में चला गया। कितना? आधा घंटा उसमें तेल डालने में और उसमें हवा भरने में आधा घंटा चला गया। आखिर चाय का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। लेखक कहते हैं सुबह की चाय पीनी थी, वह चाय कैंसिल कर दी गई और हम दत्तचित्त होकर, दत्तचित्त का मतलब है ध्यानपूर्वक, और दत्तचित्त होकर तैयारी में जुट गए। अब तैयारी भी इस तरह की है, तैयारी भी ऐसी की है कि लेखक कहते हैं नेपोलियन जब वाटरलू पर आक्रमण करने के लिए जा रहा था, लड़ाई के लिए जा रहा था, उससे ज़्यादा कई तैयारी हमने कहाँ जाने के लिए की है? जुहू जाने के लिए की है। तो ऐसी बड़ी बड़ी जो योजनाएं हैं, अब वास्तविकता में कोई बड़ी बात नहीं है घूमने के लिए जाना, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसी बड़ी बड़ी योजनाओं को संपन्न करने में हम पति पत्नी परस्पर सहयोग पर विश्वास रखते हैं और काम करते हैं। इसका मतलब कि पति पत्नी के कामों में हाथ बटाए और पत्नी पति के कामों में हाथ बटाए, दोनों एक दूसरे पर। तो लेखक कहता है यह तो हमारे जीवन का मूल मंत्र है, आदि मंत्र है। यही से हमारा पारिवारिक जीवन शुरू होता है या इस पर ही चलता है। तो सहयोग कैसे? सहयोग मन, वचन, कर्म, इन तीनों से होता है। सहयोग कैसे? मन, वचन और कर्म, इन तीनों से होता है। यह जीवन का मूल मंत्र मुझे नहीं भूला था और मैं उसे नहीं भूला था। इसका मतलब केवल मुँह से नहीं तो काम भी करना पड़ता था, पत्नी को मदद करनी पड़ती थी। श्रीमती जी ने मेरे कामों की याद दिलाई। पत्नी ने क्या किया है? लेखक को लेखक के कामों की याद दिलाई है, और इसके बदले में लेखक कहते हैं मैं उनकी चिंताओं में हाथ बटाने लगा। मैं उनकी चिंताओं में हाथ बटाने लगा। मैंने याद दिलाया पूड़ी के साथ क्या करना है? पूड़ियों के साथ मिर्ची का अचार जरूर लेना है साथ में। आप देखिए जा रहे हैं कहाँ पर? जूहू पर। किस लिए? विश्राम करने के लिए। और क्या क्या करते हैं जरूर रख लेना। श्रीमती बोली मैं तो अचार रख लूँगी, साथ में ले लूँगी, लेकिन तुम भी समाचार पत्र लेना नहीं भूलना, क्योंकि मैंने अभी वो पढ़े नहीं है। मैं बोला, लेखक बोलते हैं मैं समाचार पत्र ले लूँगा, लेकिन तुम वो गुलबंद लेना मत भूलना। गुलबंद का मतलब क्या मालूम है आपको? गुलबंद ऊनी का होता है, जो सर्दी के दिनों में, जाड़े के दिनों में गले को लपेटते हैं। ऐसा क्या
हमारे यहाँ पर जैसे उसे मफलर भी कहते हैं, क्या कहेंगे उसे, मफलर कहेंगे, लेकिन मफलर और उसमें थोड़ा सा फर्क होता है, वो ऊनी की पट्टी होती है जो गले में लपेटते हैं। तो गुलबंद लेना मत भूलना, जो पिछले साल कश्मीर से लाए थे, जुहू पर सर्द हवा चलती है, ठंडी हवा चलती है। पत्नी कहती है गुलबंद तो मैं ले लूंगी, लेकिन तुम बेदिंग सूट लेना, कहीं भूल न जाना। बेदिंग सूट नहाने का सूट, नहाने का कपड़ा जो तैरते समय पहनते हैं उसे बेदिंग सूट कहते हैं। तैरते समय, पानी में तैरते समय या पानी में नहाते समय जो ड्रेस होता है उसे बेदिंग सूट कहते हैं। तो बेदिंग सूट ना भूल जाना, नहीं तो नहाना वैसे ही रह जाएगा। अब देखिए, तो पत्नी कहती है तुम रबर कैप लेना, भूल गई तो गजब हो जाएगा। लेखक कहता है, क्या कहता है, अरे वह तो, पत्नी कहती है वह तो ले लूंगी, लेकिन कुछ तुम नोट पेपर लिफाफे रख लेना और राइटिंग पैड भी लेना। तो लेखक कहता है राइटिंग पैड, लिखने का साधन, अब वहाँ जूहू पर जाकर क्या लिखोगी। तो लेखक की पत्नी कहती है कई दिनों से माँ की चिट्ठी आई थी, उस चिट्ठी को जवाब ही नहीं दिया, यहाँ पर वक्त नहीं मिला, और वह सारी चिट्ठियाँ भी साथ में ले लूँगी जिनके मुझे जवाब देने हैं। और सुनो क्या कहती है पत्नी, राइटिंग पैड ले लो, उसके बाद में माँ की जो चिट्ठी आई है वो चिट्ठियाँ ले लो, और साथ ही साथ में क्या लेना है, सुनो, बिजली का बिल और बीमा की नोटिस, यानी बीमा कंपनी से नोटिस आई है उसका भुगतान करना है, तो उसे भी साथ में ले लेना। उस दिन तुम धूप का चश्मा भूल गए तो सर का दर्द चढ़ गया था, इसलिए कहती हूँ छतरी साथ में लेना। अब पत्नी कहती है तुम छतरी भी साथ में ले लेना। तो लेखक कहता है अच्छा बाबा, सब साथ में रख लूँगा। देखो कि धूप से बचने के लिए क्रीम भी रख लेना, कहीं शाम को छाले न पड़ जाए, वहाँ पर बहुत सारी करारी धूप होती है। श्रीमती जी कहती है मैं धूप की क्रीम रख लूँगी, यानी जो कुछ तुमने कहा है वह सब चीज़ें मैं रख लूँगी, लेकिन ढूंढ रही थी नेल कटर। नेल कटर का मतलब नाखून काटने का साधन, वो भी लेना है साथ में। कहाँ पर, जुहू पर। कैंची, ब्रश सब मिल गया, लेकिन नेल कटर नहीं मिल रहा था, नाखून काटने का साधन नहीं मिल रहा था, इसलिए बहुत घबराई थी। मैंने कहा, अब लेखक कहता है जाने दो नेल कटर को, बाकी सब चीज़ें तो ली है तुमने, बाकी सब चीज़ें रख लो। अब मुझे बताइए, डॉक्टर ने कहा था लेखक को 2 दिन पूर्ण विश्राम करना है। कैसा विश्राम, पूर्ण विश्राम करना है। तो कहाँ पर जाना है, जुहू पर जाना है, जुहू चौपाटी पर जाना है आराम करने के लिए। लेकिन साथ में क्या क्या लेते हैं, पुड़िया ली है, अचार लिया है, समाचार पत्र लिया है, गुलबंद लिया है, बेदिंग सूट लिया है, रबर की कैप ली है, नोट पेपर, लिफाफे, राइटिंग पैड, माँ की चिट्ठियाँ, बिजली का बिल, बीमा के नोटिस, छतरी, चश्मा, धूप से बचने की क्रीम, ब्रश, कैंची, और यहाँ तक कि नेल कटर भी ले रही थी, लेकिन नेल कटर नहीं मिल रहा था, इसलिए लेखक की पत्नी परेशान हो गई थी। अब आप ही बताइए कि जा रहे हैं पूर्ण विश्राम करने के लिए, तो इन सब चीज़ों की क्या आवश्यकता है, इन सब चीज़ों की क्या आवश्यकता है। तो फिर आपको ऐसा लगेगा, और सही बात है, यह सब चीज़ें लेकर वहाँ क्या करोगे। लेकिन आप अभी छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे तब आपको पता चलेगा कि जिस कार्य के लिए जा रहे हैं उस कार्य को भले ही न होने दे, लेकिन ऐसी चीज़ें साथ में रखनी पड़ती है। क्योंकि लेखक को पत्नी का सुनना पड़ा है, लेखक ने पत्नी के दिल पर सारा यह सामान साथ में लिया है। लेखक कहता है यह सब मैं लेकर, इतना ही नहीं, अब ये तो चीज़ें पत्नी की हुई है, अब लेखक ने कौन कौन सी चीज़ें साथ में ली है यह भी हम देखेंगे। बाकी का बचा हुआ या शेष पाठ का जो भाग है उसका अर्थ हम अगले वीडियो में देखेंगे। आप पाठ पढ़ लीजिए
बहुत ही मज़ेदार पाठ है। यदि अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आपको बहुत मज़ा आया, क्योंकि हास्य व्यंग कहानी है यह।